हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड के काव्य खंड के दूसरे पार्ट को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने काव्य खंड का जो पहला पार्ट था, जो थी हमारी निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर दास जी द्वारा रचित साखी, उसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरी तरीके से उसकी सारी व्याख्याओं को समझ लिया था और पढ़ लिया था। आशा करता हूं कि प्रीवियस वीडियो में साखी की जो व्याख्या हमने बताई थी आपको, वह पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम आज क्लास 9 के दूसरे पार्ट को, काव्य खंड के आपका जो दूसरा पार्ट है उसको लेकर के उपस्थित हुए। तो चलिए आपका जो दूसरा पार्ट है उसके विषय में बात करते हैं और फिर उसकी व्याख्याओं को पढ़ते हैं। तो जो आपका दूसरा पार्ट है वह संत रैदास द्वारा रचित पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा पद है, बहुत ही प्यारा सा पद है, जिसमें रैदास जी ने अपनी दासत्व भक्ति, यानी कि अपने आप को दास और अपने ईश्वर को सर्वस्व मान करके जो भक्ति उन्होंने की है, दास भावना से जो भक्ति की है, उस संपूर्ण भक्ति का रस उन्होंने इस पद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है या प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ये जो सुंदर सा प्यारा सा पद है इसको समझते हैं और इसकी व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इस पाठ की व्याख्या है वह इस प्रकार है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। और प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, तो अब प्रस्तुत पद या पूर्ण रूप से प्रस्तुत पद था। अब हम इनकी व्याख्याओं को देखते हैं। रैदास जी जो हैं हमारे, वह कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, की हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके अंग अंग में आपकी भक्ति रूपी जो सुगंध है, बास का मतलब होता है सुगंध, जो आपकी भक्ति रूपी जो सुगंध है वह मेरे अंग अंग में समाहित हो गई है। ठीक है, वह कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हो, जिस प्रकार से चंदन को पानी में मिला देने पर पूरा पानी चंदन नुमा हो जाता है, यानी चंदन जैसा हो जाता है, चंदन की खुशबू से भर जाता है, उसी प्रकार से हे प्रभु, आपका जो भक्ति रूपी चंदन है, ठीक है, जो आपकी भक्ति का जो सुगंध है वह मेरे अंग अंग में समाहित हो गई है। ठीक है, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ, मैं पानी के समान हूँ, और उस चंदन की सुगंध, यानी आपकी भक्ति रूपी चंदन की जो सुगंध है वह मेरे अंग और प्रत्यंग में समाहित हो गई है। ठीक है, आशा करता हूँ लाइन समझ में आई होगी आपको। आगे की लाइन देखते हैं। प्रभु जी तुम घन, घन अर्थात बादल, वन, ठीक है, जंगल, हम मोरा, मोरा का मतलब मोर। ये हे प्रभु, आप घन के समान हैं, आप वन के समान हैं। हे प्रभु, आप मेरे लिए घन के समान है, आप मेरे लिए वन के समान है और मैं मोरा। ठीक है, और मैं उस जंगल का, उस घन को देख करके उत्साहित होने वाला मोर हूँ। ठीक है, जैसा आप लोग को पता है कि जब बादल घिरते हैं, वर्षा होती है, तो मोर जो है वो अत्यंत प्रसन्न होकर के जंगल में नृत्य करता है। उसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शनों को पा करके, मैं आपको देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ और मैं मोर की तरीके चारों तरफ नृत्य करता फिर रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन मन, मैं हम मोरा। ये हे प्रभु, आप मेरे लिए घन और वन के समान हैं और मैं उस घन और वन का मोर हूँ, जो आपको देख करके नृत्य कर रहा हूँ, बहुत ही प्रसन्न हो रहा हूँ। आगे क्या है, जैसे चितवत चकोरा, और हे प्रभु, मैं आपको हमेशा ऐसे, चितवत मतलब देखता रहता हूँ, मैं हमेशा आपकी ओर इस प्रकार से देखता रहता हूँ जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। ठीक है, चलिए इन दो लाइनों को पुनः एक बार देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कि हे ईश्वर, आप चंदन के समान है और मैं पानी के समान हूँ, और आपकी भक्ति रूपी जो सुगंध है वह मेरे अंग प्रत्यंग में समाहित
हो गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा की, हे प्रभु आप घन हैं अर्थात बादल के समान हैं, आप वन के समान हैं और मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार से मोर घनों को अर्थात बादलों को देख करके प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर मैं आपको देख करके, आपका स्मरण करके, आपकी स्तुति करके अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, और मैं आपको उसी प्रकार से चितवत रहता हूँ, उसी प्रकार से देखता रहता हूँ जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। ठीक है, चलिए अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आगे कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो। ठीक है, हे ईश्वर आप दीपक हो और उस दीपक में जो बाती होती है वह बाती मैं हूं। ठीक है, जाकी ज्योति बरे दिन राती, और कहते हैं कि जिसकी ज्योति, उस बाती की जो ज्योति है वह दिन रात जलती रहती है, बढ़ती रहती है, मतलब क्या है, जलती रहती है। ठीक है, प्रभु जी आप दीपक के समान हो और उस दीपक में मैं एक बाती के समान हूँ और उस बाती की जो ज्योति है वह दिन रात प्रज्वलित रहती है अर्थात जलती रहती है। यहाँ पे तात्पर्य यह है रैदास जी का, वो कहते हैं कि आप हे ईश्वर आप जो हैं वह दीपक के समान हैं। ठीक है, और उस दीपक में जो निरंतर बाती जल रही है वह मैं हूं, अर्थात कि जिस प्रकार से बाती के बिना दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाती के बिना दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से आपके बिना हे ईश्वर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जैसे कि दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं। अगर कोई बाती है तो बाती को आप कहाँ यूज करोगे, तो बाती को आप दीपक पे लगा करके तेल डाल करके उसको जलाते हो, तब उस बाती का कोई महत्व समझ में आता है, तब वो प्रकाशमान होता है, नहीं तो उस बाती का कोई अर्थ नहीं होता। तो उसी तरीके से वो अपने आप को बताते हैं कि हे ईश्वर आप दीपक हो और उस दीपक में लगने वाली मैं बाती हूं। ठीक है, बिना दीपक के बाती का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपके बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी अगर आप हैं तो ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा कुछ नहीं है। ठीक, तो वही कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक है, वो कहते हैं कि हे ईश्वर आप मेरे लिए दीपक के समान हैं और मैं उसमें निरंतर जलने वाली ज्योति हूं जो लगातार दिन रात जल रही है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। आगे कहते हैं कि हे प्रभु आप मोती के समान हैं और उन मोतियों को पिरोने वाली, एक साथ लाने वाला जो धागा होता है, हे ईश्वर मैं वह धागा हूं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे प्रभु आप मेरे मोती हो और आप उन सभी मोतियों को पिरोने वाला जो धागा होता है वह तुच्छ धागा मैं हूं। ठीक है, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, और हे प्रभु आप उसी प्रकार से हो जो आप मुझे उस प्रकार से मिले हो जैसे सोने को सुहागा मिलता है, यानी कि सोने को जब सुहागा मिला दिया जाता है तो उसकी चमक और उसका जो सौंदर्य है वह बढ़ जाता है। उसी प्रकार से रैदास जी कहते हैं कि जैसे सोने ही मिलत सुहागा, कि जैसे सोने को जब सुहागा मिल जाता है तो सोने का मान बढ़ जाता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आप मुझे प्राप्त हुए हो जिससे मेरा मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो वही यहाँ पे बताया जाए, जैसे ही सोने ही मिलत सुहागा, कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, कि हे ईश्वर आप मोती के समान हो और उन मोती जो धागा होता है वह धागा मैं हूं। ठीक है, और हे ईश्वर जिस प्रकार से सोने को सुहागा प्राप्त होता है और सोने का अस्तित्व और सोने का जो मान है वह बढ़ जाता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आप मुझे प्राप्त हुए हो जिससे मेरा मान बढ़ गया है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। आगे कहते हैं कि हे ईश्वर आप हमारे स्वामी हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका निरंतर सेवा करने वाला दास हूं। ठीक है, रैदास जी कहते हैं ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार की भक्ति आपसे करता हूं, आपके लिए करता हूं। ठीक है, आशा करता हूं यह जो सुंदर सा छोटा सा पद था वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसको रिकैप कर लेते हैं। क्या था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। और प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। और प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा।
रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। ठीक है, जैसे चंदन को पानी में मिलाने पर चंदन की जो खुशबू है वो पूरे पानी में फैल जाती है और पूरा पानी ही सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपकी जो भक्ति रूपी सुगंध है वह मेरे अंग अंग में समाहित हो गई है। हे प्रभु आप घन हैं, आप घन हैं, आप वन हैं और मैं उस घन और वन को देख करके प्रसन्न होने वाला मोर हूँ। जैसे घन को देख करके मोर अत्यंत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपकी स्तुति करके, आपको देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। जैसे चितवत चंद्र चकोरा कि मैं आपको हे ईश्वर मैं आपको हमेशा इस प्रकार से देखता रहता हूँ जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती की, हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूँ जो दिन रात जलती रहती है। जैसे बिना दीपक के बाती का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से हे प्रभु आपके बिना कोई मेरा अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा कि हे ईश्वर आप मोती के समान हो और उन मोतियों को पिरोने वाला मैं तुच्छ सा धागा हूँ। हे ईश्वर आप मुझे उस प्रकार से ही मिले हो जैसे सोने को सुहागा मिलता है और सोने का मान बढ़ जाता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर जिस तरीके आप मुझे मिले हो जिससे मेरा मान बढ़ गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा कि हे प्रभु आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे कर्ता धर्ता हो, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी निरंतर सेवा करने वाला दास मात्र हूँ। और यही दासत्व भक्ति रैदास आपके प्रति हमेशा करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह जो सुंदर सा रैदास जी द्वारा रचित पद था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस पद के साथ आपका जो क्लास 9th यूपी बोर्ड का काव्यखंड का दूसरा पाठ था वह खत्म होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लगातार वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रोवाइड हो रहे हैं। तो लगातार अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच।